Welcome to our live session. I, Ritika Bose, on behalf of Redcliffe Labs, welcomes all the dear audience who has joined us. Today, nutritionist Aditi has joined us, and we'll go ahead with this session on enjoying Diwali but in a healthy way. The Redcliffe Valley Healthy Diwali. So yes, it's a pleasure we have with us nutritionist Aditi, who is an MSc in food science and nutrition management with 7+ years of experience. She consults patients, customers, and helps them live a very healthy and a wellness-filled life. So with her today, we'll understand कि किस तरह से हम अपनी दिवाली को थोड़ी और nutritious healthy बना सकें. Before we start this session, I would want to know from you, dear audience, कितने लोग excited हैं दिवाली के पकवान के लिए. गोलगप्पे, टिक्की, चाट, किनके सोसाइटीज में पार्टी एंड फेस्टिवल्स चल रही हैं, मेला चल रहा है जहाँ पे वो सारा कुछ खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. आप कमेंट सेक्शन में डालिए. यस, सुप्रिया अग्रवाल राइट्स या ऑलरेडी शी इज एक्साइटेड. टिक्की का नाम सुनते तो सबके मुंह में पानी आ जाता है. व्हाट डू यू से न्यूट्रिशनिस्ट अदिति? बिल्कुल, एंड फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम रुचिता. वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. एंड बिल्कुल आज के आई थिंक सेशन उसी के बारे में कहा, अपनी एक्साइटमेंट और बिना हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज किए एक्साइटमेंट को भी बैलेंस कर सके, है ना? So yeah, excited to take this. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. यस, हम लोग सब एक्साइटेड हैं. दिवाली है, पटाखों के साथ साथ हमारा तो मन बिल्कुल भी वो टेस्टी खाना खाने के लिए हमारा मन बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है. तो बट हम थोड़ा सा केयरफुल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिवाली के इमीडिएटली बाद फिर क्या होता है कि नहीं, बहुत सारे हमने मिठाई खा लिया होता है, बहुत सारे टेस्टी डिशेस खा लेते हैं और फिर हम बीमार पड़ने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं. बट हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना एंजॉय करें, खाना खाएं एंड देन अपनी दिवाली को भी हेल्दी बनाएं. ये जानेंगे हम आज आपसे. वील गो अहेड विद द सेशन एंड थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड जॉइनिंग अस. I request all our dear audience to stay tuned with us. And log देख रहे हैं I don't like sweets. Yes, there are people who avoid sweets, but कोई ना, अगर आपको स्वीट्स नहीं पसंद, पर हम आपके लिए टेस्टी और भी अदर सब्स्टिट्यूट्स लेके आने वाले हैं जो कि आपके दिवाली को और भी मजेदार और भी टेस्टी और भी न्यूट्रिशियस बनाने वाला है. So over to you. Please take your time out and introduce yourself and we'll go ahead with the session. डन. यस, सो फर्स्ट आई थिंक बेसिक से हम स्टार्ट करना चाहेंगे, राइट? कि बिल्कुल हमें सारे फेस्टिवल जैसे आते हैं उसको ट्रेडिशनल वे में भी एंजॉय करना चाहिए, बट की इज बैलेंस, कि हम एंजॉय करते हुए अपने शरीर को अब्यूज ना करें, है ना? ताकि वो 4 दिन या 1 हफ्ते की जो हम एंजॉय करें, हमारी शरीर नेक्स्ट 1 या 2 महीने तक भुगतती रहे, राइट? सो दैट इज व्हाट वी वांट टू अवॉइड, ताकि क्रिसमस भी एंजॉय कर सके, न्यू ईयर भी एंजॉय कर सके, है ना? तो वो सीजन, अभी तो फेस्टिव सीजन पूरा आने ही वाला है. तो यस, सुप्रिया जी लिख रही है पोर्शन साइज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्शन साइज कंट्रोल करना. एग्जैक्टली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हमारे ऑडियंस पूछ भी रहे हैं कि कैसे हम मनाएं दिवाली को हेल्दी वे में, तो आप बताएं न्यूट्रिशनिस्ट आदिति कि व्हाट शुड अ हेल्दी स्टार्ट टू अ फेस्टिवल लुक लाइक? राइट, सो द फर्स्ट थिंग जो आपको अपने फेस्टिवल को स्टार्ट करना चाहिए इज अ डोज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, ताकि पूरे दिन आपका शरीर जो है वो जो कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन से हम बैटल करते हैं पूरे दिन में, जो फ्राइड स्नैक्स खाते हैं, राइट, जो स्वीट्स खाते हैं, ये सब हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है. तो मॉर्निंग में ही अगर हम डोज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स ले, एक ड्रिंक बनाए घर पे ही हमारे आंवला के साथ, क्यूकम्बर, एंड उसमें थोड़ी सी हमारी रॉक सॉल्ट डाल के, तो जो पिछले रात की भी लैक ऑफ स्लीप है फेस्टिविटी की टाइम, वो हम कवर अप एनर्जी के साथ कर सके विथ लिटिल बिट ऑफ रिहाइड्रेशन. एंड आंवला से जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, क्यूकम्बर से जो एनर्जी बूस्ट मिलेगा, वो आपको होल डे में एनर्जाइज्ड रखेगी और मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखेगा. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लाइक हाउ कैन वी स्टे हाइड्रेटेड? जैसे आपने कुछ बोले जैसे, बट थ्रू आउट द डे व्हाट आर द न्यूट्रिशियस और डिटॉक्स ड्रिंक्स दैट वी शुड कंज्यूम टू स्टे हाइड्रेटेड? Okay, first and
फॉरमोस्ट इज आवर ट्रेडिशनल वाटर। ओके, हाइड्रेशन के नाम पे लोग बहुत कुछ और भी अलग चीजें ले लेते हैं, लिक्विड्स ले लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स, चाहे वो चाय हो, कैफिनेटेड दूसरे बेवरेजेस हो, लिकर टी भी क्यों ना हो, वो उल्टा डिहाइड्रेट करती है। दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वाटर और हाइड्रेशन। सो हाइड्रेशन के लिए प्योरली आप पानी पे पहले ध्यान दीजिए। एंड उसके अलावा फ्लेवर्ड में हम बोले तो सिंपल नींबू पानी आप ले सकते हो। ओके, कोकोनट वाटर ले सकते हैं जिनको शुगर इश्यूज नहीं है हाइड्रेशन के लिए। तो ये सारी सिंपल बेसिक्स आप यूज कर सकते हैं टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। That's very, very nice. So, nutritionist Aditi, what are some of those traditional Diwali dishes that can be substituted and made into a nutritious form and can be consumed? Okay, so this is माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि आजकल आई थिंक मेजोरिटी हमारी ट्रेडिशनल से भी थोड़े से तंग आ चुके हैं। ओके, अगर ट्रेडिशनल हम फूड की बात करें, इसमें दो कैटेगरी, एक तो हमारी मिठाइयाँ, ओके, और दूसरी हमारी निमकियाँ जो बनती हैं। सो जो निमकियाँ है उसको आप डेफिनेटली, जो हमारी नमकीन बनती है उसको आप रिप्लेस करिए होममेड बेक्ड स्नैक्स से, या फिर रोस्टेड वर्जन में, जो उतनी ही आसान है जितनी हमारी फ्राइड है। ओके, आजकल लोग प्रोटीन की भी बात करते हैं, तो आप दाल को सुखा के उनको जब आप अवन में डालते हैं तो उसकी बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्नैक्स बन सकती हैं, उतनी ही क्रिस्पी होती है और उसको आप चिप्स के फॉर्म में खा सकते हो, राइट। अगर हम हमारी स्वीट्स की बात करें तो इंस्टेड ऑफ हैविंग हमारे ट्रेडिशनल बूंदी के लड्डू जिसमें ऑलमोस्ट 150 या 200 कैलोरीज होती हैं, जो एक रोटी के समान है, तो उसे हम रिप्लेस करके हम काजू बादाम, हमारी जो सीड्स, मिक्स मल्टी सीड्स मिलते हैं, उसको हम रोस्ट करके डेट्स के साथ बाइंड कर सकते हैं। इसको हम बना के रखेंगे तो ये नॉट ओनली हमारे स्वीट क्रेविंग्स को सेटिस्फैक्शन देगा, बट हमारे हेल्थ को एकदम अच्छा बरकरार रखेगा। और क्योंकि वो हैवी होता है तो एक या दो से ज्यादा आप खुद ही नहीं खाएंगे, यू विल फील सेटिस्फाइड एंड पोर्शन कंट्रोल भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो प्लीज ट्राई दैट आउट एंड लेट मी नो हाउ यू फेल्ट। We should actually try these dishes out and then find out how we feel and how they are different from the traditional sweets. तो हम जब अगर बात करें दिवाली के टाइम पे, हम लोगों को काजू कतली, लड्डू, बर्फी बहुत जगह से मिलती हैं और हम लोग उसको कंज्यूम करने लगते हैं। तो excessive sugar consumption lead to diabetes or spike our blood sugar levels? One day will नॉट अफेक्ट यू। आपने एक दिन अगर ज्यादा खा लिया तो वो एक दिन अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये ही अगर आप पूरे महीने या एक हफ्ते एवरी डे रोज अलग अलग फॉर्म में खाते रहेंगे, वो आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाएगा। ओके, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको बॉडी में जनरेट करेगा। दैट मीन्स आपका बॉडी ग्लूकोज ठीक से नहीं यूज हो पाएगा और फिर होगी आपको डायबिटीज। तो एक दिन अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, एवरी डे आप ये हैबिट रखेंगे तो आपके शुगर लेवल्स बढ़ेंगी। सो द की इज अगेन फ्रीक्वेंसी। ओके, पोर्शन कंट्रोल एंड माइंडफुल। बट जब आप बोलते हैं माइंडफुली ईट करने के लिए, बहुत लोग नहीं कर पाते। जैसे मैं, अगर मैंने एक मिठाई खाई, इधर बोला कि एक और खा ही लेती हूँ, एक लड्डू से क्या होता है, एक और लड्डू तो जरूरी है। Then we try to satisfy ourselves. Then what are these psychological triggers that gets us to overeat? करेक्ट। सो फर्स्टली इट इज आपने उसके पहले क्या खाया है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं है तो क्रेविंग्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं आएगा आपको। सो यू हैव टू मेक श्योर कि पहले आप प्रॉपरली अपनी जो मील्स है, स्नैक्स है, उसको आप वाटर से स्टार्ट करिए, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव टाइम। ऐसा कहा जाता है कि हाँ, खाने के आधा घंटा 15 मिनट पहले पानी मत पियो, बट नहीं, ड्यूरिंग दिस फेस्टिव टाइम, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इनटेक कॉम्प्रोमाइज रहती है, आप पहले पानी से स्टार्ट करिए, फिर आप अपने मेन कोर्स को जो है उसको अच्छे से एंजॉय करिए, राइट। फिर आप अपने डेजर्ट पे जाओ ताकि यू आर ऑलरेडी लिटिल फुल एंड आप उसको पोर्शन कंट्रोल रख सको, सो दैट यू आर साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली सेटिस्फाइड। So there is a difference, we know that, between emotional eating and the physical hunger. So what is this difference? Like कभी-कभी क्या होता है, हम मतलब emotions में आके हम overeat कर जाते हैं, but actually हम hungry नहीं होते, especially at night.
मतलब बिंज ईटिंग होता है, चिप्स के पैकेट्स आ जाते हैं, या ठीक है घर में एक्स्ट्रा टिक्की लड्डू रखे हैं तो हम खाते ही जाते खाते जाते। तो ये क्या डिफरेंस है, एंड व्हाट एग्जैक्टली forces us or compels us to go ahead and eat so much? क्या है ये difference between both? And why is it that in राइट, सो spite of साइकिल, not being hungry, still we have the craving to eat? हाँ जी, सो दिस इज वेयर, लाइक यू सेड, अगर साइकोलॉजिकल हमें पता चलेगा तब हुआ जब हमने ऑलरेडी एक मील ले लिया है, ओके, तो भी हमें मन कर रहा है क्रेविंग्स खाने का। वो तब होता है जब ऑलरेडी हमारे शुगर लेवल्स बॉडी में हायर है। ओके, अगर आपने, आप नोटिस करोगे डेजर्ट तभी खाने का मन करेगा जब ऑलरेडी हमने हैवी मील खा ली है, पेट भर के खा ली है, पर एक मीठा और खाना है। पर जब हम हाँ, प्रॉपरली बैलेंस करके खाएंगे हमारे प्रोटीन्स को, कार्ब्स को, वेजिटेबल्स को, और आपका पेट 80% तक फुल रहेगा, एंड व्हेन यू स्टॉप योर मील ओवर देयर, तब आपको और एक्स्ट्रा खाने का मन नहीं करेगा, राइट। सो अगर आपकी मील ऑलरेडी अच्छे से बैलेंस है, देन यू कैन बीट योर साइकोलॉजिकल हंगर। बट ऑलरेडी शुगर रश बॉडी में है, आपने हैवी मील ओवर ईटिंग कर ली है, हमारा बॉडी उतना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमें लगेगा कि हम और मीठा खाएं और कुछ खा लें। ओके, सो आप अपने मील्स पे ध्यान दीजिए, बैलेंस्ड वे में खाइए, ताकि क्रेविंग्स को आप कंट्रोल रख सको। एक और चीज, कभी कभी क्या होता है कि हम खाना तो खा लेते हैं, जैसे बाहर जाते हैं टिक्की मिलती है, फिर हम घर में भी पकवान बनाते रहते हैं, लाइक ऑब्वियसली वी यूज ऑयल। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स अराउंड, व्हाट टाइप ऑफ ऑयल्स आर हेल्दी फॉर द बॉडी एंड आर गुड, एंड विच ones should strictly be avoided, like what form of fat consumption can be nutritious and others should be in moderation or completely avoided? अगर आप उस पर थोड़ा सा हमें बता सके तो। बिल्कुल, अगर आप घर पे पकवान बना रहे हैं, उसके लिए आप सिंपल, डिपेंडिंग ऑन द कुकिंग टेक्निक, आप ऑयल्स यूज कर सकते हैं। सीड ऑयल्स, जो भी सीड ऑयल्स होती हैं वो हेल्दी होती है। तो अब सीड में हमारे मस्टर्ड सीड्स आ गए, तिल के सीड्स आ गए, ये सब आप अपने कुकिंग के लिए यूज कर सकते हो। नट ऑयल जैसे पीनट ऑयल हो गया या सींग का तेल हो गया, वो भी हमारे लिए अच्छा है। राइस ब्रान ऑयल इज गुड। ओके, तो घर के कुकिंग और पकवान के लिए आप ये सब यूज कर सकते हैं। अगर आप बाहर के यूज कर रहे हैं, उसमें पाम ऑयल होता है, विच इज वेरी डिजास्ट्रस फॉर योर बॉडी। ओके, तो आजकल बहुत उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं बाहर के भी। अगर आप पकवान ले रहे हैं, आप प्लीज इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, जिसमें पाम ऑयल है उसको सीधा आप रिजेक्ट करिए। ओके, जिसमें राइस ब्रांड और दूसरे तेल यूज है, वो आप तो भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट सनफ्लावर ऑयल इज ऑल्सो बेटर देन योर पाम ऑयल। ओके, तो इन चीज का आप नोट रखो। एंड सैलेड्स एंड ये सब अगर आप घर पे बना रहे हो, उसके लिए ऑलिव ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट ऑयल टू हैव। ओके, हम थोड़ी अपनी घी भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस में नहीं, थोड़ा अमाउंट्स ऑफ घी इज ऑल्सो गुड फॉर योर बॉडी। तो वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, आपके पास कितने सारे कस्टमर्स आते हैं जो आपसे रिकमेंडेशन मांगते हैं अराउंड डाइट एंड ऑल? कैन यू शेयर वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरी ऑफ योर कस्टमर हु थ्रू कंट्रोल एंड डाइट could change her life and control her vitals and change everything? If you could share one story. Sure, there's so many to choose from. One story I think I would like to share is एक हमारे पास क्लाइंट आए थे जिनकी HbA1c, जो शुगर की पैरामीटर है, ओके, जो डायबिटिक थे, न्यूली डायबिटिक, कुछ ही महीनों से था, लेकिन शुगर्स कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, और उनकी HbA1c 10 पॉइंट कुछ थी। ओके, 3 महीने के अंदर बिना दवाई के साथ उन्होंने अपनी 6.5 के नीचे HbA1c ले आई थी। ओके, सो ओनली विद हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, टाइमिंग के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने अपने पोर्शन कंट्रोल पे ध्यान दिया, एंड एक्सरसाइजेस स्टार्ट किए। इन तीनों चीज के ऊपर उन्होंने अपनी शुगर लेवल्स 3 महीने में कंट्रोल कर ली। सो दिस इज वन ऑफ द इंस्पायरिंग स्टोरीज आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल द व्यूअर्स, so that you can also, like diabetes or any other health condition, everything can be corrected with your lifestyle. तो उस पे आप ध्यान दीजिए और बॉडी आपका खुद का ख्याल रखेगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दे कंप्लेन ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल, जैसे आपने भी बोला HbA1c, बहुत लोग होते हैं लिपिड प्रोफाइल्स उनके इम्बैलेंस्ड होते हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिल्कुल ही स्पाइक करते हैं, बहुत हाई होते हैं। तो इन लोगों के लिए व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ डाइट शुड दे फॉलो, स्पेशली ड्यूरिंग अ फेस्टिव सीजन,
what kind Okay. of food they should avoid, and how frequently should they get their lipid profiles checked to know whether it's in control or not. ओके, तो जिनको कोलेस्ट्रॉल या हाइपरलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज होते हैं, उनको हर 3 महीने में अपनी चेक करा लेनी चाहिए। ओके, जब आपको लिपिड प्रोफाइल आपका हाई होता है तो आपको डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ ऑयल पे ध्यान देना चाहिए। बेसिक्स लाइक फ्राइड आइटम्स को जितना कम हो सके, और पैकेटेड को भी, जो हम मूंग दाल खा लेते हैं, बिस्किट्स खा लेते हैं, राइट, उसमें क्योंकि मैदा या फिर बटर, इवन अगर आप जीरो मैदा जीरो बटर जीरो शुगर वाला खाते हैं, उसमें भी कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। ओके, तीसरा चीज है कार्बोहाइड्रेट्स, हम जितना खाते हैं उससे भी बहुत जन को कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज होते हैं। ओके, नॉन वेजिटेरियंस अगर वो मीट खाते हैं तो थ्राइस अ वीक से ज्यादा अपने मीट कंजम्पशन को ना रखें, और रेड मीट को जितना हो सके अवॉइड करें। फिश, एग्स, चिकन को प्रेफर करें बट नॉट मोर देन थ्राइस अ वीक। जो वेजिटेरियंस है उनको भी कोलेस्ट्रॉल की इशू हो सकती है अगर वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज्यादा खाएं, चावल ज्यादा, रोटी ज्यादा, ये सब भी हमारे बॉडी में फैट में कन्वर्ट होकर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट में रखें, प्रोटीन बैलेंस करके, वेजिटेबल्स, फाइबर्स जितना लेंगे उतना उनकी लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल में रहेगी। ओके, तो उन पे जैसा ध्यान देना है। आपने मेंशन किया मैदा, नाउ जी। हाउ डज मैदा इम्पैक्ट आवर गट और ओवरऑल हेल्थ? बहुत लोग, आज अगर हम पाव भाजी की बात करें या हमने ब्रेड्स पकोड़े वगैरह की बात करें, मैदा हर एक चीज में होता है। व्हाट कैन बी हेल्दी सब्स्टिट्यूट टू मैदा एंड हाउ डज मैदा इम्पैक्ट आवर गट हेल्थ? Okay, so maida is one of the most refined varieties of wheat. जितना कोई भी कार्बोहाइड्रेट, जिसकी मैं बात करी थी, जितना कोई भी ग्रेन रिफाइंड होता है उतना वो हमारे गट को इम्पैक्ट करता है, बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर, और जो हमारे गट माइक्रोब्स जो है, जो हमारे गट को ठीक रखते हैं, उनको ऑलमोस्ट किल कर देता है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स। तो इसके रिप्लेसमेंट्स में बहुत है, डिपेंडिंग आपकी गट कितनी सेंसिटिव है। अगर वीट या ग्लूटेन या मैदा से आपको प्रॉब्लम होता है, जो आजकल कई लोगों को होता है, उसको आप अपने राइस फ्लावर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज पोटैटो स्टार्च इन इट्स प्लेस। आप उसके बदले में दूसरे बहुत प्रकार के आटा मिलते हैं, बेसन के प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, दाल के प्रोडक्ट्स जिसमें बाइंडिंग कैपेसिटी भी होती है, मैदा को हम बाइंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, तो दाल के फ्लावर्स आप यूज कर सकते हैं टू मेक दो सिमिलर आइटम्स, राइट। आजकल बहुत सारे लोकल बेकरीज हैं जो मैदा फ्री ब्रेड भी बनाते हैं। अगर आपके रीजन में है, आप वो भी बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। ओट्स ब्रेड मिलता है, तो अगर आपके, इफ यू आर लकी टू स्टे इन सच एरियाज, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, या फिर घर पे आप दाल बेस्ड पाउडर्स यूज कर सकते हैं, घर में उसका आटा बना के। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट व्हीट, बहुत लोग कहते हैं कि व्हीट खाने से, रोटी खाने से हमारा वेट बढ़ रहा है एंड रोटी इज नॉट हेल्दी। इज इट ट्रू? इट मोर देन द रोटी, इट ऑल्सो मैटर्स कि रोटी के साथ आप क्या खा रहे हैं। ओके, जैसे मैं अभी स्पेशली इंडियन डाइट वेजिटेरियंस के बात कर रही थी, उनकी टेंडेंसी होती है कि 2-3 या 3-4 चपाती के साथ सब्जी खाएंगे। ओके, सब्जी और चपाती दोनों में हमारी प्रोटीन नहीं होती है। ओके, तो अगर बिना खाने प्रोटीन के हम खाना खाएंगे, दैट मीन्स हम पूरे दिन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, जो ये सब वेट गेन कॉज करता है, राइट। और उसको हम एक्सेस में भी फिर खाने लगते हैं, क्योंकि हमें हमेशा लगता है हम भूखे हैं, पेट कभी भरता नहीं है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाने से। तो इसलिए प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डाइट, जो आपके मील्स को बैलेंस रखेगा, आपको भूखा भी नहीं रखेगा, क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा। ओके, तो लाइक बहुत लोग होते हैं कि जो लड्डूज एंड बर्फी, जैसे मैंने बोला, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ इट, तो हम क्या इनके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग लड्डू विद एक्सेसिव स्वीट एंड ऑल दैट इन इट और मेकिंग दैट इन द हाउस, क्या हम इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं लड्डू और बर्फी के, Okay, जो हेल्दी भी हो बिल्कुल। और थोड़े न्यूट्रिशियस भी हो, जो हम गिफ्ट भी कर सके अपने नियर एंड डियर वंस को, एंड उनके लिए कुछ नया धमाका हो? बिल्कुल, तो एज अ शुगर रिप्लेसर, मिठास के लिए, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप ले सकते हैं डेट्स। ओके, डेट्स से स्वीटनिंग कर सकते हैं, किशमिश से स्वीटनिंग कर सकते हैं, आप अपने जैगरी, जो गुड़ हमारी होती है ट्रेडिशनल, उससे भी आप स्वीटनिंग कर सकते हैं।
ओके। बट जिनको इशू है शुगर रिलेटेड जैसे डायबिटीज, उनके लिए मैं प्रेफर करूंगी सिर्फ उस टाइम के लिए स्टीविया आप यूज कर सकते हो, जो एक नेचुरल स्वीटनर है। और भी कई प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, सिर्फ उस टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं टू मेक योर डेजर्ट्स, ताकि आप उस टाइम के लिए फ्रीली एंजॉय कर सकें। कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअली पैटर्न ऑफ डाइट फॉलो कर रहे होते हैं बिफोर दिवाली, बिफोर द फेस्टिव सीजन, जो वो डाइट कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्पेशली दिवाली के वक्त मॉर्निंग में फास्ट करते हैं, देन इवनिंग में उन्हें बहुत अच्छे अच्छे पकवान दिखते हैं, तो दे जस्ट ग्रैब होल्ड ऑफ इट आफ्टर द एंटायर डेज फास्ट। लाइक हाउ डज दैट इम्पैक्ट द गट एंड हाउ डज फास्टिंग इम्पैक्ट अ गट हेल्थ? तो वो अगर आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। बिल्कुल। अगर आप दिवाली के दिन या कोई भी फास्टिंग जब आप करते हैं, व्हेन यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग, आपको बैक ऑफ योर माइंड कॉन्शियसली ये सोचना है कि उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन होती थी। ओके, जो भी हमारे रिलीजियस फास्टिंग है, इट हैज बिन बैक्ड अप बाय साइंस। ओके, इसलिए आजकल ये मॉडर्न टर्म्स है इंटरमिटेंट फास्टिंग, राइट। जब आप फास्टिंग कर रहे हो, उसके बाद जब आप अपना फास्ट ब्रेक करते हो, प्लीज रिमेंबर इट इज नॉट अ फीस्ट। ओके, अगेन रिस्पेक्ट द थॉट ऑफ द फास्ट एंड रिस्पेक्ट योर बॉडी ऑल्सो, ताकि आप उस पर ओवरडू ना करें। आई कैन सी सम पीपल क्राइंग, डोंट क्राई। आप अपने यू एंजॉय जो भी आपके पकवान बने हैं, लेकिन कंट्रोल करके। फास्ट आप ब्रेक करोगे नट्स से। ओके, आप पानी और नट्स के साथ फास्ट ब्रेक करेंगे। जब आप अखरोट, बादाम, काजू ये सब से फास्ट ब्रेक करते हैं, तो आपका जो बॉडी है एक थोड़ा सा धीरे धीरे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने लगता है। ओके, ताकि एक साथ आपको बहुत भूख ना लगे वो फास्ट करने के बाद। फिर आप अपना सैलेड से मील स्टार्ट करेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, क्योंकि दैट इज वन थिंग जो हम निग्लेक्ट करते हैं। ओके, तो आप थोड़ा सा सैलेड, चाहे एक सिंपल क्यूकम्बर ही क्यों ना हो, वो आप स्टार्ट करिए। फिर आप अपना मेन कोर्स में जो बना हो आपके घर में वो आप खा लो। बट फ्राइड को लिमिटेड रखिए, ताकि जो फास्टिंग की इफेक्ट है वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, वरना आप ही को एसिडिटी और दूसरे इश्यूज हो जाएंगे। ओके। एग्जैक्टली, लाइक एसिडिटी इज बिकम वेरी कॉमन। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि एसिडिटी हो जाती है। तो ये कौन से फूड आइटम्स होते हैं जो हमारे गट को एसिडिक कर देते हैं? एंड देन हाउ डज, व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ नॉट ईटिंग अ हेल्दी डाइट, एंड हाउ डज एसिडिटी एंड गैस्ट्राइटिस इम्पैक्ट अस? ओके, एसिडिटी अगर आपको रेकरेंट हो रही है, सो दैट विल इम्पैक्ट नॉट ओनली योर बॉडी बट ऑल्सो योर माइंड। ओके, बिकॉज फिर उतनी अमाउंट जितनी आपके बॉडी में एसिडिटी होगी, मतलब कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो आपके सेल रिस्पॉन्स, न्यूरॉन्स के रिस्पॉन्सेस को, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक से बॉडी में पेन है, आप नोटिस करोगे वो हमेशा बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ एसिडिटी। ओके, तो एसिडिटी को आपको सबसे, एंड इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द बॉडी की कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। एसिडिटी कांस्टेंट हो तो आप कुछ होम रेमेडीज डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अजवाइन, जीरा, सौंफ का सीड्स को उबाल के उसकी पानी आप पीजिए। ओके, लंबा गैप्स देने की कोशिश ना करें मील्स के बीच में। और अगर आप एक वैसे हैं जो बहुत चाय कॉफी, जो हमारे इंडियन कल्चर में है, बैठे बैठे टी कॉफी पीते रहते हैं, ना नहीं बोला जाता है, उसको आप अवॉइड करके, मिल्क को डेफिनेटली अवॉइड करके सिंपल ग्रीन टी, लेकर टी, वो आप करिए, ताकि जो आपकी पकवान की साइड इफेक्ट्स है वो थोड़ी सी कम हो जाए। एंड वाटर, बेसिक इज वाटर, जितना पानी पियेंगे अच्छा रहेगा जी। अक्सर क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, मतलब अपने इतने फेस्टिविटीज में हम इतने खो जाते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, कि हम भूल जाते हैं पानी पीना। हाउ डज नॉट ड्रिंकिंग वाटर फॉर लॉन्ग आवर्स इम्पैक्ट आवर बॉडी? क्या होता है उससे? ओके, अगर आप बहुत टाइम तक पानी नहीं पीते हैं, तो आपको लगेगा कि आपको बार बार भूख लग रही है, बिकॉज हमारे जो थर्स्ट और हंगर हार्मोन हैं वो बहुत इंटर रिलेटेड है। हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और हमें सिर्फ लगेगा कि बार बार भूख लग रही है। दैट कैन बी वन रीजन। ओके, सेकंड, आपकी एनर्जी लेवल्स आपको डिप होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो आप खा रहे हो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सो एनर्जी लेवल्स लगेगा कि कम होते जा रहा है, राइट। एंड अगेन फिर अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज करेगी, जो आपके मूड को भी इफेक्ट करेगा। ओके, सो एनर्जी, मूड, डाइजेशन होगी अगर आप कम पानी पियोगे।
सो बेस्ट टिप टू मेक श्योर कि आप पानी पी रहे हैं, हमेशा आप अपने साथ एक अपनी पर्सनल बॉटल रखिए। जितना वो आप देखोगे कि आपने कितना पानी पिया है, ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर करेगा कि फाइन, मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है, तो चलिए अभी पी लेते हैं। ओके, सो कीप योर ओन वाटर बॉटल विथ योर सेल्फ। बिल्कुल। How many of you all are, and I've seen in the markets आजकल बहुत फैंसी से बॉटल्स मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बॉटल्स मिलते हैं। So I would like to know from our audience how many of you all are very fond of carrying those fancy bottles, and you all keep sipping water from that one like every now and then. Please put a thumbs up if you all do that. I want to check out how many of you all are very fond of carrying those fancy bottles. एंड दिवाली पे किन किन लोगों ने नए नए चीजें, नए नए लाइक ड्रेसेस या नए नए ड्राई फ्रूट्स, नए नए बॉटल्स, नए नई चीजें खरीदे हैं, एंड क्या आपने खरीदा है? पुट इट इन द चैट बॉक्स, वी वुड लव टू हियर। यस, स्पीकर सिंह राइट्स यस आई डू। आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग अ फैंसी बॉटल। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं न्यूट्रिशनिस्ट अदिति से, आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिए एंड वी वुड लव टू टेक दोज अप। ये आई से टॉडल्स गेलो टेकिंग गोइंग अ थम्स अप। यस, so there are people who are very fond, आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। एंड डिटॉक्स वाटर, so how does detox water help our body, and how does that rejuvenate us, if I may ask? No, that's a very good question, and that is something everyone is very inspired by. Okay, and I would say I am pro detox waters. Okay, तो अगर आप अपनी पानी में सिंपल वाटर्स बनाएंगे, जैसे हमारी एज बेसिक एज नींबू, एज बेसिक एज हल्दी पानी। ओके, हमारे जो भी हर्ब्स एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो नॉट ओनली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, लेकिन हमारे मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखते हैं, जो डाइजेशन को बेटर रखेगा, हमारे लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, और ईच हर्ब, बस एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि ईच हर्ब की खुद की एक रोल होती है। तो आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट को समझो कि आपको वेट लॉस करना है, आपको गट इश्यूज है, आपको लिवर इश्यूज है, उस हिसाब से आप अपनी हर्ब्स को चूज करिए और अपना डिटॉक्स या इन्फ्यूज्ड वाटर आप बनाइए, एंड दे आर डेफिनेटली हेल्पफुल। बिल्कुल बिल्कुल। So, और yes, dear audience, अगर आपके कुछ questions है, please put it in the chat box. We would be taking them up. I would love to hear it from you. Aditi is amazing. I tried Jeera water prescribed by her. It helped me a lot. Yeah, that's something really nice. Thank you. There is one more question has come up. I am facing severe hair fall issues past 5 years now to an extent. Where can I see? And then I can see the tiny fingertip spots on my scalp now. What to do? Somebody's having excessive hair fall. क्यों हो रहा है ये, and इसका क्या हम कर सकते हैं? राइट, एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकती है कई कारणों के साथ। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, अगर आप अपने मील्स में प्रोटीन ठीक से नहीं ले रहे हैं, या फिर आयरन की कमी है, उससे भी हेयर फॉल होता है। सिंपल एज डिहाइड्रेशन ऑल्सो, अगर आप सफिशिएंट पानी नहीं पीते हैं तो आपकी जो ड्राइनेस है वो बढ़ जाएगी, जिससे वीकनेस आएगा हेयर फॉलिकल्स में और हेयर फॉल एग्रवेट होगा। और जो आप बोल रहे हैं कि थोड़े स्पॉट्स हैं अगर आपके स्कैल्प में, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। ओके, वो इन्फ्लेमेशन क्यों आ रही है, आप चेक करवाइए कि अगर आपको कोई सोरियासिस की इश्यूज है या फिर कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है, उससे भी ये हो सकता है। अगर आप डेयरी ज्यादा ले रहे हो, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेमेटरी फूड फॉर द टाइम बीइंग। डेयरी आजकल जो हमें मिलता है, ग्लूटेन व्हीट के प्रोडक्ट्स, तो आप एलिमिनेट करिए और देखिए कि आपके स्पॉट्स में हेल्प मिल रहा है कि नहीं। एंड अगर 5 years से हो रहा है, सॉरी, उनको आई थिंक 5 years, आई कैन से ही हैज मेंशन कि 5 years से हो रहा है मिस्टर नीतीश को, तो डेफिनेटली आप कंसल्ट करवाइए किसी डर्मैट एंड न्यूट्रिशनिस्ट को, ताकि दोनों के टीम वर्क से आपकी रीग्रोथ हो सके, जो बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ लोग होते हैं जो मतलब रात को दे कैन नॉट स्लीप एट ऑल, स्पेशली फेस्टिव तो हो ही जाता है, फिर वो ओवर ईट कर लेते हैं एंड देयर इज लैक ऑफ। खुद कुछ लोग होते हैं जो एंजॉय करने में खो जाते हैं, तो रात को वो टाइमली सोते नहीं है, उनका जो 8 hours का स्लीप होता है वो पूरा नहीं हो पाता। तो हाउ डज दैट इम्पैक्ट द बॉडी, एंड हाउ कैन वी मेंटेन लाइक थ्रू डाइट एंड ऑल, वो हम अपने हेल्दी लाइफ को लीड कर सके उस टाइम पे, वो जो नींद की कमी है उसको भी हम पूरा कर सके टू स्टे एनर्जाइज्ड एंड हेल्दी।
through a proper, if there is a lack of sleep, how Okay. can we substitute that with diet? क्या आप बोलोगे about the sleep pattern and everything? Okay. If you, क्योंकि आपने क्वेश्चन इस वे में फ्रेम किया ना, how we can substitute it with diet, I would like to say unfortunately sleep is something that cannot be substituted with anything. Okay, so sleep is like a golden ingredient. एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, not a problem, your body will compensate and make up for it. लेकिन रिसर्च ने प्रूव किया है कि 3 to 7 days से ज्यादा अगर आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब वो आपके डाइजेशन, गट, इम्यून सिस्टम सबको इफेक्ट करने लगेगी, एंड उससे बाकी जो हमारे हार्मोनल इश्यूज आते हैं फिर वो स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो 1-2 दिन की बात है, आई वुड से डोंट हैव टू वरी, बट अपनी जो साइकिल है उसको आप 2 दिन से ज्यादा फिर कॉम्प्रोमाइज मत करिए. स्लीप टाइमिंग हो सकता है डिले हो, लेकिन उसको फिर आप मेकअप कर लो एंड ग्रेजुअली आफ्टर द फेस्टिव सीजन स्टार्ट गोइंग बैक टू योर शेड्यूल. अगर आपको नींद नहीं आ रही है, उसके लिए आप हमारे ट्रेडिशनल हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, कैमोमाइल टी ले सकते हैं, ये आपके स्लीप क्वालिटी को डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा. एक और क्वेश्चन आया है that I think that person has been suffering, has been ill and all. So she writes that I am overweight and diabetes भी है, cholesterol भी है, and then that person is feeling lethargic as well. तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को, and how they can improve their life, and what are some of the tests that they should take to monitor कि उनकी क्या है, क्या changes आए उनके body में, and how they can maintain through their regular testing and through their diet, how can they maintain a healthy life? अगर आप थोड़ा उसके बारे में बता सके तो. बिल्कुल, तो सबसे पहले तो आपको एनुअली आफ्टर द एज ऑफ 20 दीज डेज हर साल आपको कम से कम एक बेसिक फुल बॉडी चेकअप करा लेना चाहिए, जिसमें आपके विटामिन डी लेवल्स, आपके HDL लेवल्स, लिपिड प्रोफाइल, आपके शुगर लेवल्स, थायराइड लेवल्स, सारे की एक टेस्टिंग हो जाए. डिपेंडिंग ऑन आपकी कौन सी पैरामीटर में इशू है, वहां पे आप स्टार्ट करिए ध्यान देना बाय कंसल्टिंग एन एक्सपर्ट प्रोफेशनल. अगर आपकी इश्यूज कॉमन है जैसे ओवरवेट होना, ओके, बेसिक इश्यूज लाइक लैक ऑफ स्लीप की अभी हम बात कर रहे थे, तो उनको आप अभी से करेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए थ्रू अ बैलेंस्ड डाइट एंड थ्रू एक्सरसाइज ट्रेनिंग. ओके, अभी उनकी आई थिंक कृतिका पूछ रही थी दैट मल्टीपल इलनेसेस है सच एज ओवरवेट, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल. आई थिंक major crux of the issue might be being overweight, and she's mentioned she stays alone. So आप exercise के साथ अपने occupied रखिए mind and body को, along with आपने जो दूसरी चीज करते हैं, and give yourself time, Miss Kritika. अगर multiple illness है ना, तो उसको time लगेगा. So give yourself a goal कि in the next 3 to 6 months I will lose the next 5 to 10 kilos. ओके, वो आपने अचीव कर लिया विथ बैलेंस डाइट. डोंट डू क्रैश डाइटिंग, क्योंकि वो 1 महीने बाद फिर आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे. ओके, सो गिव योरसेल्फ टाइम. आप अपना गोल्स क्लियर रखिए कि कौन कौन से इश्यूज पे काम करनी है, एंड देन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. यू विल सी रिजल्ट्स. सो जस्ट बी काइंड टू योरसेल्फ एंड गिव योरसेल्फ टाइम, मिस कृतिका. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को प्यार करो. अगर लाइक समटाइम्स क्या होता है, हम हर चीज को इतने लाइफ में प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि हम अपने आप को ध्यान देना, अपना अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खुद को प्यार करें पहले, सब चीजों से पहले आप खुद को टाइम दें, खुद को खुश रखें. मिस्टर साहिल पूछते हैं, माय ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स एंड LDL कोलेस्ट्रॉल इज इंक्रीज एंड ही इज जस्ट 32 विद विटामिन B12 बीइंग लेस. he's got himself tested. तो इनके लिए विटामिन B12 जिनके कम है, वो हाउ कैन दे इंक्रीज देयर विटामिन B12 एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को किस तरह से वो कम कर सके अपने डाइट के थ्रू. Okay, Mr. Sahil, you are not the only one. आजकल 25 and above people start facing issues of cholesterol because of our lifestyle. हमारी physical activity कम हो गई है और डाइट में प्रोसेस्ड फूड्स बहुत बढ़ गए हैं, राइट. पैकेट लेके खोल के खाना, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, वो स्नैक्स हमेशा रहते हैं. तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स एंड LDL कोलेस्ट्रॉल स्पेसिफिकली हाई है, आई एम अज्यूमिंग, आई डोंट हैव ऑल योर डिटेल्स, बट आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा सा प्रोसेस्ड फूड्स
हो सकता है आपकी इनटेक ज्यादा हो, तो उसको आप कम करिए। जो हमारे हेल्दी स्नैक्स होते हैं वे लाइक रोस्टेड चना, रोस्टेड मखाने, पीनट्स, दीज आर समथिंग यू कैन हैव। एंड वेजिटेबल्स की इनटेक आप बढ़ाओ, ओके, फ्रूट्स की इनटेक आप बढ़ाओ, दैट विल हेल्प टू कीप योर कोलेस्ट्रॉल अंडर चेक। Another small tip, आप 1 garlic clove in the morning empty stomach daily ले सकते हैं, that is like a natural remedy to keep your cholesterol under control. Okay. गार्लिक, B12 के लिए garlic ओके। clove, yeah, clove, 1 clove of garlic, okay, मॉर्निंग में थोड़ा सा क्रश करके विद ग्लास ऑफ वाटर आप मॉर्निंग में पी सकते हैं, उससे कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम होगा। नाइस नाइस। एक और भी लिखते हैं वो है कि डायबिटीज एंड वेट लॉस, आई थिंक मेनी पीपल आर फेसिंग दैट, एंड फैटी लिवर, हाउ कैन फैटी लिवर बी अवॉइडेड एंड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट शुड वी टेक टू नो इफ आवर लिवर इज फैटी, एंड क्या खाना खाना चाहिए हमें ताकि वो हम रिड्यूस कर सकें। एंड दिवाली के Okay. टाइम पे बिकॉज वी कंज्यूम स्वीट एंड फ्राइड फूड, डज अ पर्सन विद फैटी लिवर हैव इज एट अ हायर रिस्क? अनफॉर्चुनेटली यस, क्योंकि लाइक यू नो वी वर डिस्कसिंग, सारे जो फ्राइड पकवान होते हैं एंड योर स्वीट्स ऑल्सो, दोनों आपके फैटी लिवर को एग्रवेट करेगा, जो आपके एसिडिटी डाइजेशन इश्यूज बढ़ाएंगे। ओके, सो उसको कंट्रोल करने के लिए फ्राइड तो बिल्कुल अवॉइड करिए। किसी किसी के घर में कंपलसरी हो जाता है, लेकिन आप अपना नट्स खा लीजिए, दैट वुड बी अ बेटर स्नैकिंग ऑप्शन रैदर देन द फ्राइड निमकीज। ओके, स्वीट्स के लिए मैंने हेल्दी रिप्लेसमेंट ऑलरेडी बता दिया है, आप डेट्स रिलेटेड जो स्वीट्स बनती हैं वो आप खा सकते हो। लिवर हेल्थ के लिए विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप अपनी आंवला, आप अपना नींबू, एप्पल साइडर विनेगर आजकल मिलता है, दैट ऑल्सो यू कैन हैव, इट इज वेरी गुड फॉर योर लिवर हेल्थ। ओके, ओके। एंड फैटी लिवर टेस्टिंग के लिए आप अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए, एंड सीवियर लगे तो आप उसको अल्ट्रासोनोग्राफी में भी देख सकते हैं वो है कि नहीं। So there's one more question: how to handle stress? How can somebody is asking how can they handle stress? Okay, so to handle stress, the first thing you should do is be kind to yourself. Okay, जब भी आपको overwhelming लगे, take some time out and practice those things which you think will benefit you. Okay, so as simple as pranayam, as simple as a deep breathing practice, वो आप प्रैक्टिस करिए सुबह 5 मिनट इन द मॉर्निंग, दैट विल हेल्प रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स एंड मेंटली काम यू फॉर द होल डे। ओके, स्ट्रेस जो हार्मोन होती है कॉर्टिजोल, उसको बीट करने के लिए आप अपना फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हो, चाहे वो 10 मिनट्स ही क्यों ना हो फॉर मॉर्निंग। मॉर्निंग 10 मिनट्स आपके होल डे के हैप्पी हार्मोन्स, जो सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं, उसको हाई रखेगा, जो आपके स्ट्रेस को भी बीट करेगा। फिर चाहे जितनी भी गंभीर सिचुएशन क्यों ना हो, वर्क या पर्सनल लाइफ में, यू विल फील गुड इनफ टू बीट दैट स्ट्रेस। Okay, so make sure you start your day with some form of workout. It's very important because we get so lazy with the festive season around, वो festive vibes attend कर लेता है and we are like कि नहीं हो सकता, अब तो हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता। बट खुद को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो 10 मिनट दिन के अपने खुद के लिए निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैम, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस जो कि हम बिना बाहर जाए, बिना जिम जाए, क्योंकि जिम ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है इस टाइम पे, तो क्या कौन से एक्सरसाइजेस हम ऐसे कर सकते हैं इस टाइम पे, स्पेशली फेस्टिव टाइम में, ताकि 10-15 मिनट बस हम उठे बेड से, वो 10-15 मिनट हम अपने आप को दे एक्सरसाइज करें एंड देन वी आर रेडी विद हैप्पी हॉर्मोन्स फॉर द एंटायर डे। व्हाट शुड वी डू? बिल्कुल, सो इफ यू हैव जस्ट 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, आप उसमें 3 से 4 एक्सरसाइजेस मैं बताऊंगी जो आप प्लीज इनकॉर्पोरेट करिए अपने डेली लाइफ में। ओके, सबसे पहले है स्क्वाट्स करना। जितना आप स्क्वाट करते हैं उतने आपके थाई मसल्स एनहांस होते हैं। अब थाई मसल्स जो है दैट इज द लार्जेस्ट मसल ग्रुप ऑफ योर बॉडी, तो अगर आप एक बिग मसल्स पे ध्यान दोगे विच इज योर स्क्वाट्स, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल आपके ओवरऑल मसल बिल्डिंग के लिए। एंड उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है who have females who have hormonal issues, so muscles is important for all, not only for body building. Okay, तो आप अपना स्क्वाट्स करेंगे, आप अपने पुशअप्स करेंगे, जिनसे फ्लोर पुशअप नहीं होता है वो सिंपल वॉल पुशअप टेका लेके कर सकते हैं वॉल्स पे। ओके, थोड़ा सा कार्डियो इनकॉर्पोरेट करिए, तो ऑन स्पॉट जंपिंग जैक हो गया, ऑन स्पॉट रन हो गया, वो आप प्रैक्टिस करिए एंड फिनिश इट अप विद सम प्राणायाम।
ओके, ताकि आपकी ब्रीदिंग, जो स्ट्रेस की आप बात कर रहे थे, वो ब्रीदिंग भी हो जाए। ये 4 चीजों को आप इनकॉर्पोरेट करिए एंड यू विल बी गुड फॉर द होल डे। Nice. I should start doing this from tomorrow. And how many of y'all are going to start doing it? With a thumbs up, please. Let's show some spirit in the chat box and answer to nutritionist Aditya. Yes, yes, we are going to take these tips seriously and start doing it. So there is one more audience who writes, I have been trying to follow a diet for a long time but can't follow it. ये तो मेरे साथ भी बहुत होता है. I start off with a lot of energy. फिर 2 दिन के बाद I'm like, हो गया, अब तो मुझे अपने स्वीट्स चॉकलेट्स के पास वापस जाना है. तो हाउ कैन वी स्टे दैट रेजिलिएंट, दैट नहीं, अब अगर हमें कुछ भी हो जाए, अब तो एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना ही है. हाउ दैट रेजिलियंस कैन बी बिल्ड. सो आई हैव सम ऑफ द थम्स अप आर कमिंग इन फॉर द क्वेश्चन. यस, या. दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम आती है बिकॉज आप लोग उसको डाइट बोल रहे हैं, राइट? जैसे आपने अभी कहा मैं डाइट करने की कोशिश करती हूँ, उन्होंने कहा डाइट कोशिश किया बट हुआ नहीं. व्हाई आर यू ट्राइंग टू डाइट? जस्ट अंडरस्टैंड कि आप कैसे अपनी मील्स को एंजॉय कर सकते हैं, जो बैलेंस्ड भी हो, हेल्दी भी हो. ओके, और वो फाइंड आउट करिए कि जो आप एंजॉय भी करते हैं बट डज नॉट कम अंडर द चीट फूड कैटेगरी, है ना, उस पर आप ज्यादा ध्यान दो, उसको आप एंजॉय करके खाओ. एंड व्हेन यू एंजॉय व्हाट यू डू, यू विल बी एबल टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टर्म. ओके, एंड गोल क्लियर होना चाहिए, जितना भी हार्ड लगे गोल क्लियर होना चाहिए. विजुअलाइज करते रहिए कि 3 महीने बाद आपको कहाँ पहुंचना है. एंड प्लीज स्टॉप यूजिंग द टर्म डाइट. ओके, जस्ट रिप्लेस इट विथ माइंडफुल ईटिंग, रिप्लेस इट विथ हेल्दी ईटिंग. ओके, बिकॉज खाना तो आप 3 दिन में खाओगे, तो उसको डाइट फूड मत बोलिए, आप उसको बैलेंस्ड फूड बोलिए. ओके. There are people who have thyroid issues, like I have thyroid, I am a hypothyroidism, I suffer from that. Then there are people with PCOD, PCOS issues. So इनके लिए during festive season, what are the foods that they should completely avoid, and what like completely avoid? What are some of the foods that they should avoid, and how can they substitute it with something healthy? ओके, तो जिनको हार्मोनल इश्यूज हैं उनको आप प्रोसेस्ड फूड थोड़ा सा कम रखिए. ओके, यू एंजॉय योर मेन कोर्स, जो फीस्ट में जहाँ किसी के घर जाती है, खुद के घर पे बनता है ना, पराठे बन गए, पूरियां बन गए, सब्जियां बन गए, आलू हो गया, चने हो गए, छोले हो गए. तो आई वुड से जो वो सारे आइटम्स हैं आप तो भी इंजॉय करके खाइए. जो बहुत प्रोसेस्ड हो गया, जो स्पेशली मैदा से बना हो, जिसमें शुगर कंटेंट हाई हो, वो आप अवॉइड करिए, ताकि आपको हार्मोनल एंड दूसरे इश्यूज को और एग्रेवेट नहीं करेगा. Okay, so that would be good, and start your day with some chia seed water along with some lime. That will also be helpful for you for the whole day. Some non-vegetarians also start fasting and they prefer having veg food items during Diwali. What are some of the, like, non-veg is known for protein. What are some of the protein substitutes that vegetarians can consume? Okay, thank you for asking that question. Majority vegetarians issue face करते हैं of not having enough protein. So फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके दाल प्रोडक्ट्स. ओके, जितने भी आपके मूंग, मसूर, तुअर, अरहर, ये सारे दाल होंगे, यू कैन डेफिनेटली हैव दैट फॉर योर प्रोटीन. आप 1 कटोरी दाल लेंगे, आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगी. ओके, फिर आपका हो गया द पल्सेस, जिसे हम बोलते हैं, जो आम भाषा में कठोर भी बोलते हैं. लेग्यूम्स हो गए, जैसे चने, छोले, राजमा, उन सब में भी हमारी प्रोटीन आ जाती है. ओके, थर्ड कैटेगरी हुआ मिल्क प्रोडक्ट्स. तो आपकी पनीर आ गई, दही आ गया, उसमें प्रोटीन हो गया. और आपका आगे सोया प्रोडक्ट्स, तो टोफू आ गया, सोयाबीन हो गया, सोया चंक्स आ गए, वो भी आप ले सकते हैं प्रोटीन के लिए. So I think, like, the audience, whatever questions they had to ask, they've already asked. If there is anything else, we are going to take 1 or 2 questions max. Please put it in the chat box before we end the session. And nutritionist Aditi, it has been a lovely session, but before you leave us, we would want to know a wellness mantra of yours that keeps you so healthy, fit, and glowing. And what is it that you keep telling to your customers and to all our audience? What message and that wellness mantra you would like to give to our audience? Okay, the one line that I like to use is love your body. Okay, love your body.
यू रिस्पेक्ट योर बॉडी, तो आप अपने बॉडी के लिए सिर्फ 20% एफर्ट्स भी देते हैं ना, वो 10 फोल्ड आपको रिवॉर्ड करेगा. Okay, so just, understand what your body needs and give it in small bits, okay? And you will see wonderful results no matter what you want to do. So that is my mantra always. Thank you so much for joining us, and it has been a lovely, lovely, lovely session with you, sharing all those wellness tips that we can use and stay healthy while enjoying our festival. So thank you so much. It was a pleasure having you, and wish all our dear audience a very happy Diwali. Thank you so much, ma'am. Wish you a Wonderful happy audience to Diwali. thank you for having me. Thank you so much. Wishing the entire team a very happy Diwali as well. Thank you so much. Thank you, ma'am. We'll end today's session, and we look forward to having more such insightful sessions with your wellness mantras and your tips so that we can stay healthy and fit. Thank you. Absolutely. Bye-bye. Take care.